हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सोबरन मांझी के शहादत दिवस पर रामगढ़ में बोले सीएम हेमंत सोरेन, शहीदों के सपनों का बना रहे हैं झारखंड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को रामगढ़ जिले के नेमरा के लुकैयाटांड़ में आयोजित शहीद सोबरन मांझी के शहादत दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उनकी शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने शहीदों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ 64 लाख रुपए की 34 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशन कमरे में नहीं, जनता की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से योजनाएं बन रही है। आज सरकार की नजरें और योजनाएं गांव-गांव में पहुंच रही है। हमारी सरकार में आदिवासी, दलित और पिछड़ों को पहचान मिली है। विकास की राह पर झारखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर झारखंड के पूर्व सीएम व झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन व रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी समेत अन्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एक लंबे संघर्ष के बाद हमें झारखंड राज्य मिला। इसके लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत दी। हमारी सरकार इनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देगी। आज सरकार की नजरें और योजनाएं जंगलों, पहाड़ों, तलहटी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंच रही है। हम अपने शहीदों के सपनों का झारखंड बना रहे हैं। संतालियों की धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर नहीं लगेगा हाइडल पावर प्लांट, सीएम हेमंत सोरेन ने किया आश्वस्त। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जब तक मैं हूं, किसी भी परिस्थिति में आदिवासी संतालियों की धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर दामोदर घाटी निगम डीवीसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लुगु पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास से जुड़ी धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय की धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरनाधर्म महासम्मेलन के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लुगुबुरु आदिकाल से ही पूर्वजों द्वारा संचालित होता आ रहा है। समय के हिसाब से जिस प्रकार समाज जागरूक हो रहा है, उसी तरह आदिवासी सरनाधर्म को भी आगे बढ़ना चाहिए। लुगुबुरु आदिवासियों का पूरे भारतवर्ष में सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ किसी कीमत पर पावर प्लांट नहीं लगेगा। लुगुबुरु धर्म स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आज इन जिलों में हो सकती है बारिश, 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा, बढ़ेगी धुंध। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का आंशिक असर देखा जा रहा है। आज 28 नवंबर को धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, पूर्वी सिंहभूम में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 29 नवंबर तक पूरे राज्य के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। इस वजह से ठंड भी बढ़ेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 2 दिसंबर तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। सुबह और शाम के वक्त कोहरा या धुंध का असर देखा जाएगा। बनारस के तर्ज पर रजरप्पा में भैरवी नदी के तट पर हुई गंगा महाआरती, 10,000 श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बनारस के तर्ज पर रामगढ़ के रजरप्पा में भैरवी नदी के तट पर गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 10,000 श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रजरप्पा मंदिर की भैरवी नदी के तट पर सोमवार को मंत्रोच्चार एवं विधि विधान के साथ गंगा महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने मां गंगा की आरती उतारी। शंख, घंटी की ध्वनि और मां गंगा की आरती के बीच श्रद्धालु भाव विभोर हुए। इसके साथ ही ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता की गूंज से रजरप्पा गुंजयमान हो गया। गंगा महाआरती से पहले रजरप्पा मंदिर न्याय समिति के सदस्यों की ओर से भैरवी नदी के तट पर पूजा की गई। गौरतलब है कि हर साल की भांति इस साल भी मां छिन्नमस्तिका सेवा समिति के द्वारा यह भव्य आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर समिति के द्वारा भोग की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें लगभग 10,000 श्रद्धालुओं के बीच खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा का वितरण किया गया। गंगा महाआरती से पूर्व रजरप्पा मंदिर न्याय समिति के द्वारा पूजन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 4 बजे से भक्ति जागरण से हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड विधानसभा के सचेतक शाह मांडू विधायक जेपी पटेल, हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल, सिमरिया विधायक किशुनदास, बोकारो विधायक बिरंची नारायण की धर्मपत्नी नीना नारायण के द्वारा किया गया। 30 नवंबर को अमित शाह आएंगे झारखंड। इस कार्यक्रम में होंगे शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के हजारीबाग में आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक वह 30 नवंबर को आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह मेरू में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1 दिसंबर को बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आए थे। इससे भी पहले 12 सितंबर 2019 में बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों की मौत पर केंद्र ने लिया संज्ञान, जांच करने पहुंची टीम। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों की मौत पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया और मुसाबनी में जंगली इलाकों का दौरा किया। केंद्रीय टीम ने जिले में 20 दिन के भीतर 7 हाथियों की मौत पर वन अधिकारियों से जानकारी ली। स्थानीय ग्रामीणों से भी मिले। बता दें कि चाईबासा में करंट लगने से 2 शिशु हाथी सहित 5 हाथियों की मौत हो गई थी। केंद्र द्वारा भेजी गई टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किन परिस्थितियों में हाथियों की मौत हुई और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। टीम ने इलाके में घूमकर उन परिस्थितियों की जांच की जिसमें हाथियों ने जान गंवाई। साथ ही यह भी जानना चाहा कि हाथियों की मौत के लिए जिम्मेदार घटनाओं को कैसे रोका जा सके। गौरतलब है कि विगत 20 नवंबर को मुसाबनी वन क्षेत्र के ऊपर बांधा जंगल में करंट लगने से 2 शिशु हाथी सहित 5 हाथियों की मौत हो गई थी। रांची के बुढ़मू में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, एक गंभीर। बुढ़मू में तेज रफ्तार ने 2 नौजवानों की जान ले ली, वही एक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। मृतकों की पहचान बुढ़मू के नवदा निवासी कर्मा गंजू 28 वर्षीय व छोटू गंजू 30 वर्षीय के रूप में हुई है। वही घायल विक्रम गंजू भी नवदा का ही रहने वाला है। दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायल विक्रम को बुढ़मू सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज कर उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार तीनों एक बाइक में सवार होकर मेला से लौट रहे थे। इसी दौरान किसी बड़े वाहन ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही कर्मा गंजू और छोटू गंजू ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। माइका फैक्ट्री में हादसा, मौत, अचानक गिर गई फैक्ट्री की दीवार, दबकर मजदूर की मौत, 2 घायल। गिरिडीह में संचालित माइका फैक्ट्री में दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का दीवार अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना क्षेत्र के वेटी फील्ड के पास की है, जहां स्थित माइका फैक्ट्री की पुरानी दीवार अचानक से गिर गया। इस बीच फैक्ट्री में काम कर रहे 3 मजदूर दीवार के मलबे की चपेट में आ गए। हालांकि इस हादसे में एक मजदूर ढोलू दास उर्फ योगेंद्र दास की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची, जहां उन्होंने मृतक मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटनास्थल से पूरे मामले की जानकारी ली। घटना के बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन आज लोहरदगा में करेंगे योजनाओं की शुरुआत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज यानी 28 नवंबर को लोहरदगा जाएंगे। वे जिले के कुड्डू-चिरी मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और आपकी योजना आपकी सरकार के तहत करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण और शिलान्यास करेंगे। सीएम हेमंत के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। मिली खबर के मुताबिक सोमवार को उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण, एसपी हारिस बिन जमा, एसडीओ अमित कुमार, डीएसपी परमेश्वर प्रसाद और डीटीओ सौरभ प्रसाद ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। अधिकारियों के दल ने यहां सुरक्षा और कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था आदि का जायजा लिया। मिली खबर में बताया गया है कि सीएम हेमंत आज चिरी मैदान में 100 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण और योजना के तहत लोगों को ऋण के चेक प्रदान करेंगे। फरवरी में होगी परीक्षा, आज से भरे फॉर्म, लेट होने पर देना होगा शुल्क। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अहम सूचना जारी की है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स आज यानी 28 नवंबर 2023 से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी तारीखें भी जारी की गई है। सभी बोर्ड अपने स्तर पर 10वीं और 12वीं परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ बोर्ड डेट शीट जारी करने वाले हैं, तो कुछ में प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय बोर्ड की तरह ही स्टेट बोर्ड भी परीक्षा से पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी करते हैं। इसी फॉर्म को भरने के बाद ही कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा दे सकता है। झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा फॉर्म 28 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक बिना शुल्क के भरे जा सकते हैं। जो उम्मीदवार इस दौरान किसी भी वजह से झारखंड परीक्षा फॉर्म 2024 नहीं भर पाएंगे, उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स बोर्ड द्वारा तय की गई लेट फीस के साथ 13 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 के बीच आवेदन कर सकते हैं।
पलामू से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया साइबर ठग, फर्जी वेबसाइट के जरिए करता था ठगी। अब तक 1.5 करोड़ का आरोप। साइबर क्राइम को अंजाम देने के मामले में अब देश में पलामू का भी नाम जुड़ता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम ने साइबर क्राइम के मामले में लेस्लीगंज के रहने वाले रोशन कुमार मेहता को उनके घर से गिरफ्तार किया है। सोमवार को गिरफ्तार अपराधी को स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय आदेश पर दिल्ली पुलिस साइबर अपराधी को अपने साथ ले जाएगी। 10वीं तक की पढ़ाई करने वाला रोशन साइबर क्रिमिनल के इंटरस्टेट गैंग का सदस्य है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी की है। रोशन का गैंग नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी करता है। ओला, स्कूटी, पतंजलि जैसे कंपनियों की वेबसाइट बनाकर ठगी की गई है। बोकारो में वेदांता स्टील के सुरक्षा कर्मियों और विस्थापितों में झड़प, लाठीचार्ज, थाना प्रभारी घायल। बोकारो के चंदन कियारी में पथराव और झड़प की खबरें हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बनगड़िया थाना क्षेत्र में विस्थापितों और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। इसके बाद ग्रामीणों पर लाठीचार्ज की सूचना है। बताया जाता है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को झारखंड भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले विस्थापितों ने नियोजन सहित अन्य 9 मांगों को लेकर वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के मुख्य द्वार पर धरना दिया था। तभी वहां यह घटना घटी। प्रारंभिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया गया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय प्रशासन को भी विस्थापितों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। चंदन कियारी सीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की सूचना है। बनगड़िया थाना प्रभारी को भी चोट आई है। गिरिडीह में कार और बाइक में भिड़ंत, बाइक पर सवार युवक की मौत। गिरिडीह के बेंगाबाद मधुपुर मुख्य पथ पर मुंडहरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर की है। जानकारी के अनुसार कार मधुपुर की ओर से आ रही थी, जबकि बाइक पर सवार युवक मुंडहरी से अपने घर विराजपुर जा रहा था। मुंडहरी मोड़ के समीप बाइक और कार में सीधी टक्कर हो जाने के कारण बाइक पर सवार युवक नरेश यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग 114 NH को घंटों देर तक जाम कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद आपसी समझौते के बाद जाम को हटाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई और वही युवक को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया। पुलिस कार को जब्त कर थाना ले आई है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र राम रेखा धाम में उमड़ी भीड़। बनारस से सिमडेगा पहुंचे साधु संत। झारखंड के सिमडेगा जिले के राम रेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। मेले का आयोजन 26 से 28 नवंबर तक हो रहा है। इसमें बनारस से भी साधु संत पहुंचे हैं। मेले का उद्घाटन सांसद सुदर्शन भगत ने किया। मेले के दूसरे दिन सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को सुबह से ही लक्ष्मण कुंड में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। खबर है कि देर रात तक लोगों ने पूजा अर्चना की। प्रातः 8 बजे से नाम प्रारंभ, हरि कीर्तन एवं रात्रि में संत महात्माओं का सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया था। आज 28 नवंबर को प्रातः 8 बजे नाम समाप्ति, हवन पूजन, विसर्जन, भंडारा महाप्रसाद के वितरण के साथ मेले का समापन होगा। झारखंड में कानून बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि छोटे और गरीब लोगों के लिए है। आसू प्रमुख सुदेश महतो का बयान। आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है बल्कि कानून छोटे और गरीब लोगों के लिए है, जिसे उन्हें एहसास कराया जाता है, जो कहीं न कहीं राजशाही को इंगित करता है। आसू कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के दौरान सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री द्वारा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान उन्हें डर नहीं है जैसे दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी को वाकई में किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उनका सीधा संबंध पहले से रहा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग में कांग्रेस विधायक के द्वारा सरकारी जमीन की हुई घेराबंदी के बाद प्रशासन के द्वारा 24 घंटे के अंदर में FIR में हुए बदलाव की निंदा करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि जिस तरह से स्थानीय CO के द्वारा FIR में बदलाव किया गया है, वह कहीं न कहीं मेरे द्वारा कही जा रही राजशाही व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यदि राज्य में कानून का राज है तो क्या सरकार के द्वारा संबंधित CO से पूछा जाएगा कि आखिर FIR में बदलाव क्यों हुआ और कौन सा लिखित बयान सही है। कार्तिक पूर्णिमा पर जलाशयों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देवमास कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर सोमवार को सैकड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राज्य और आसपास के इलाकों में नदियों और तालाबों में स्नान के बाद भक्तों ने आदिदेव, सूर्यदेव एवं भगवान श्री नारायण, देवादिदेव, महादेव एवं अन्य देवी देवताओं की आराधना की। पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने नदी तट पर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और खुद को धन्य किया। राजधानी के समीप नदियों में लोगों ने सुबह में स्नान कर गंगा स्नान का पुण्य अर्जित किया। शहर के प्रमुख शहरों में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा अर्चना की।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा आदिवासी नहीं अपने खास लोग की चिंता करते हैं मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। पाकुड़ सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सीएम ग्रामीण इलाकों में जाते तो उन्हें जमीनी हकीकत, लोग की बदहाली दिखती और लोग की समस्याएं दूर होती, लेकिन ऐसा ना कर सिर्फ भाषणबाजी करने का काम हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के लोगों के हितों से ज्यादा सीएम हेमंत सोरेन अपने खास लोगों को खान खनिज का फायदा दिला रहे हैं, गांव-गांव उजड़ रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के विधानसभा क्षेत्र सुंदर पहाड़ी और लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को सरकार की बद इंतजामी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित गांव में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा है कि अगर शासन संवेदनशील रहता तो आदिवासियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सीएम नीतीश कुमार के रांची आगमन की तैयारी में झारखंड जेडीयू 29 और 30 नवंबर को जेडीयू के बड़े नेता पहुंचेंगे रांची। 2024 लोकसभा चुनाव और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी के मद्देनजर झारखंड में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। झारखंड जेडीयू की ओर से 29 और 30 नवंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री शाह, झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूद रहेंगे। इसको लेकर झारखंड जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने बताया है कि 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देंगे। वह 30 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कार्यकर्ताओं से सीधा वार्ता कर उनमें जोश भरेंगे। सीसीएल के तीनों एरिया और डीवीसी के बोकारो थर्मल व चंद्रपुरा में आंदोलन को वापस लेने का सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया ऐलान। विस्थापितों की मांगों समेत कई अन्य मांगों को लेकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा सोमवार से सीसीएल के तीनों एरिया एवं डीवीसी के बोकारो थर्मल व चंद्रपुरा में जारी गेट व चक्का जाम का आंदोलन सीसीएल मुख्यालय के निदेशक तकनीकी बी साईराम के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीसीएल के ढोरी B&K व कथारा एरिया से गेट व चक्का जाम आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा है कि आगामी 2 दिसंबर को कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद से कोलकाता में सभी मांगों पर वार्ता होगी। साथ ही डीवीसी मुख्यालय कोलकाता में डीवीसी अध्यक्ष के साथ भी वार्ता होगी। सांसद ने डीवीसी बोकारो थर्मल एवं चंद्रपुरा पावर प्लांट में चल रहे आंदोलन को भी स्थगित करने की घोषणा चंद्रपुरा में की है। प्रकाश उत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका, बोले मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह अवसर मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पीपी कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर पहुंचकर वहां आयोजित 554वें प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेक राज्यवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने समस्त सिख समुदाय एवं देशवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा है कि आज का दिन पवित्र दिन है। आज ही के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो मुझे कई मौकों पर इस परिसर में आने का मौका मिला, परंतु आज का दिन हम सभी के लिए काफी विशेष दिन है, क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना स्थल पर मुझे माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गोड्डा और पाकुड़ के मलेरिया प्रभावित गांवों में पहुंचे बाबूलाल, सीएम हेमंत पर किया तंज। पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा प्रखंड के जोरडीहा पंचायत के बड़ा कुटलो गांव सहित आसपास के 23 गांव में मलेरिया का प्रकोप है। बड़ा कुटलो गांव में 5 बच्चों की मौत ब्रेन मलेरिया से हो गई। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में भी 7 बच्चों की मौत मलेरिया जैसे लक्षण वाली बीमारी से हुई है। सोमवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के बड़ा कुटलो और गोड्डा के जोलो बरागो गांव का दौरा किया। उन्होंने मलेरिया प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। बड़ा कुटलो और जोलो बरागो गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी को मुख्य मार्ग से कुछ आगे जाकर अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा। बाबूलाल मरांडी ने आगे तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अपने सहयोगियों के साथ पैदल ही तय किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी को पहाड़ी पर चढ़ाई भी करनी पड़ी। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने तय किया है कि वह मलेरिया प्रभावित गाँव में जाकर खुद हालत का जायजा लेंगे। राजा नहीं संविधान से चलता है देश, किसानों के बीच महापड़ाव में बोले राजा राम सिंह।
राजधानी रांची में राजभवन के सामने किसान मजदूर महापड़ाव का आयोजन हुआ। महापड़ाव में संयुक्त किसान मोर्चा के झारखंड प्रभारी और अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह ने कहा है कि देश राजा नहीं बल्कि संविधान से चलता है। राज्य और केंद्र सरकारों को यह सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। राजा राम सिंह ने कहा है कि केंद्र ने किसानों और मजदूरों से किया वादा भुला दिया है। ना तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिली और न ही उन पर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बिजली संशोधन बिल भी वापस नहीं लिया गया है। राजा राम सिंह ने केंद्र पर श्रम कानूनों को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, सरकार भी बनाते हैं। हम देश का कानून भी बनाएंगे। मजदूरों और किसानों के खिलाफ कोई कानून जो देश हित में नहीं हो वह देश में नहीं चलेगा। अगर किसान अनाज नहीं उगाएंगे तो अनाज की खरीद सरकारी स्तर पर नहीं होगी तो पीडीएस से लेकर आंगनबाड़ी और मिड डे मील में बच्चों का आहार तक बंद हो सकता है। वहीं एक्टू के प्रदेश महासचिव शुभेंद्र सेन ने कहा है कि देश की संपत्तियों को निजी हाथों में बेचना राष्ट्रभक्ति नहीं बल्कि देश के साथ गद्दारी है। सभी श्रम कानूनों को खत्म कर श्रम संहिता के द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अमीरों की टैक्स माफी और गरीबों से बंटमारी नहीं चलेगी। जो पार्टी किसान मजदूर हित की करेगी वही देश पर राज करेगी। राज्य गौ सेवा आयोग ने गिरिडीह में गौ हत्या और गौ तस्करी को सख्ती से रोकने का डीसी एसपी को दिया निर्देश। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय में उनका स्वागत पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के द्वारा कई नेताओं ने किया। तो इसके बाद गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पचम्बा गौशाला मेला पहुंचे और गौशाला प्रबंधन समिति के राज्य भर से आए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में गिरिडीह समेत अलग अलग जिलों के प्रतिनिधियों ने गौशाला के संचालन में अपनी परेशानियों को बताया। 2 सत्र में चले बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि गौशाला के संचालन में आ रहे परेशानियों को देखते हुए तेजी से होमवर्क किया जा रहा है। 2008 के बाद के ली जा रही योजनाओं पर भी फोकस किया जा रहा है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि फंड की कमी नहीं हो। लोगों को जो है गौ सेवा के प्रति जागरूक कर उन्हें जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लोग गौ सेवा से खुद को जोड़ते हैं तो जो है गौपालन तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि लोग गौ सेवा से खुद को जोड़ते हैं तो गौपालन तेजी से बढ़ेगा। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि जो है देशी नस्ल के गौवंश के पालन के प्रति खास ध्यान रखा जा रहा है। बातचीत के क्रम में कहा है कि राज्य में गौ तस्करी और गौ हत्या रोकने की दिशा में हर जिले के डीसी और एसपी को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे। पुलिस जवान के साथ मारपीट करने वाले गिरफ्तार। 1000 रुपए को लेकर हुआ था विवाद। अपराधी पहले भी जा चुके हैं जेल। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना के पुलिस जवान काशीनाथ कुम्हार के साथ जानलेवा हमला व मारपीट करने के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर सोमवार को लातेहार जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में राहुल सिंह पिता जोहन सिंह, किशोर खलगो पिता बिनसेठ खलगो, निरंजन खलगो पिता विनोद खलगो, बबलू सिंह पिता बिनेश्वर सिंह व उमेश सिंह पिता बिहारी सिंह शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस जवान से लूटी गई 2 मोबाइल व बाइक की चाबी बरामद किया गया है। वही जवान के साथ मारपीट करने के लिए लोहे के कुदाल का प्रयोग किया गया था, उसे भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल व एक बोलेरो वाहन भी बरामद किया है। इसकी जानकारी बरवाडी एसडीपीओ दिल्लू लोहरा ने छिपादोहर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। छिपादोहर थाना के जवान काशीनाथ कुम्हार 22 नवंबर को अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवाने पेट्रोल पंप जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोल पंप के समीप एक बोलेरो वाहन में सवार 5 अपराधी उतरे और जवान से पलामू जो है किला घूमने जाने के लिए 1000 रुपए की मांग की। जवान द्वारा पैसा देने से मना किया तो सभी अपराधियों ने जवान के साथ गाली गलौज करते हुए मोटरसाइकिल की चाबी लूट ली। चाबी छीनने के बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर सभी आरोपियों ने मिलकर जवान को जान से मारने की नीयत से लोहे के कुदाल से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद सभी अपराधी अपने बोलेरो वाहन से फरार हो गए थे। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आजीविका संसाधन केंद्र का किया उद्घाटन। राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। इस दौरान वे सदर प्रखंड के गंधरिया पंचायत में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आजीविका संसाधन केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुंडा समाज को जागरूक होकर एकजुट होने की जरूरत। शालखान मुर्मू। कुंटी तमाड़ रोड के सैंडिल होटल मैदान में सोमवार को आदिवासी सिंगल अभियान और सरना धर्म सोतो समिति समेत अन्य मुंडा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें सरना धर्म कोड को लेकर चर्चा की गई। संचालन मथुरा कंडीर ने किया।
बैठक में आम सहमति बनी है कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी से बाहर आना होगा, साथ ही आदिवासियों की बात करनी होगी। बैठक में कहा गया है कि जो सरना धर्म कोड देगा आदिवासी उसको ही वोट देगा। पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने कहा है कि शोतो समिति को आगे बढ़कर बाकी अन्य जो है आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर मुंडा बहुल खूंटी जिला में मुंडा समाज को जागरूक कर एकजुट करना होगा। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के सरना धर्म कोड आंदोलन का साथ देने के लिए 30 दिसंबर के भारत बंद और रेल चक्का जाम में भी साथ देना होगा।